इस वक्त दुनिया में 4 बड़े सिनेरियो उभर रहे हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर को नई दिशा में लेकर जा सकते हैं। नंबर 1, अमेरिका की दादागिरी और बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ घंटों में क्यूबा, कोलंबिया, ईरान और ग्रीनलैंड में फौज उतारने की धमकी दी है। ग्रीनलैंड की बात हम अगले पॉइंट में करेंगे। अभी क्यूबा, कोलंबिया और ईरान का मसला समझते हैं। क्यूबा अमेरिका की दक्षिण पूर्वी सीमा के पास है। वहाँ 1960 से एंटी अमेरिकी सरकार है। अप्रैल 1961 में अमेरिका ने तत्कालीन लीडर फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट करने की साजिश रची थी, मगर वो ऑपरेशन बुरी तरीके से फेल हुआ। इसमें अमेरिका की खूब किरकिरी भी हुई थी। तब से क्यूबा उसकी आंखों का कांटा बना हुआ है। हालांकि अमेरिका ने दोबारा वैसा ऑपरेशन चलाने की कोशिश नहीं की। इस समय क्यूबा की हालत नाजुक है। बुनियादी चीजों की कमी बनी रहती है। समय समय पर प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं। क्यूबा में सरकार कास्त्रो के समर्थक ही चला रहे हैं, लेकिन उनके पास वैसा करिश्मा नहीं है। मादुरो की तख्ता पलट ने उनके सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। क्यूबा कच्चे तेल और दूसरी जरूरत की चीजों के लिए वेनेजुएला पर निर्भर था। नई सरकार में यह सप्लाई बंद हो सकती है। क्यूबा की इकोनॉमी पर इसका बड़ा असर दिख सकता है। अमेरिका इसका फायदा उठाकर सरकार गिरा सकता है। ट्रंप की सरकार में विदेश मंत्री मार्को रूबियो के माता पिता क्यूबा में पैदा हुए थे। बाद में उन्होंने अमेरिका में शरण ली थी। रूबियो मानते हैं कि क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार की वजह से उनके माता पिता को देश छोड़ना पड़ा था, इसलिए वे ऐसी सरकारों के विरोधी रहे। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला में अटैक करने पर सबसे ज्यादा जोर रूबियो का था। अंत में उन्हीं की चली। अगला टारगेट उनका क्यूबा हो सकता है। कोलंबिया की बात करें तो वो वेनेजुएला का पड़ोसी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव पेत्रो ट्रंप के धुर विरोधी हैं। दोनों के बीच लंबे समय से जुबानी जंग चल रही है। वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद ट्रंप ने पेत्रो को भी धमकाया और उन्होंने आरोप लगाया कि पेत्रो अपने यहाँ कोकीन की फैक्ट्री चलाते हैं और वही कोकीन अमेरिका में बेचते हैं। इसी किस्म का आरोप उन्होंने मादुरो पर भी लगाया था। ईरान की बात करें तो पिछले कई दिनों से वहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ट्रंप ने उसमें दखल देने का इशारा किया है। ईरान से अमेरिका की दुश्मनी 1979 की इस्लामिक क्रांति से शुरू हुई थी। तब से दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंध खत्म है। ईरान अमेरिका को बड़े शैतान की तरह देखता है, जबकि अमेरिका के लिए ईरान एक्सिस ऑफ एविल का हिस्सा है और मिडिल ईस्ट में उसके इंटरेस्ट के लिए खतरा भी है। सैन्य दखल के जरिए अमेरिका अपना वर्चस्व और संसाधनों का भंडार बढ़ाने की फिराक में है। इसके लिए वो कानून या नैतिकता की परवाह नहीं करेगा।